खिड़की। दिसंबर की किसी सर्द रात में 2 बजे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में आईसीयू के बाहर बैठे डॉक्टर साहब मरीजों के बही खाते भर रहे थे। अभी अभी वार्ड से निरीक्षण करके लौटे थे। नर्स जनरल वार्ड की तरफ गई हुई थी। डॉक्टर साहब बचा लीजिए हमको। अचानक आईसीयू से आवाज आई। डॉक्टर साहब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वेंटिलेटर पर रखे गए 4 मरीजों में से केवल एक होश में था। 30 साल की आयु का वह मरीज दोबारा हुए ब्लड कैंसर की वजह से भर्ती था। कोई उम्मीद नहीं थी कि वह बच पाता। डॉक्टर साहब जैसे ही उसके पास गए, उसने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर साहब यहाँ से मत जाइए। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ देखा तो वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। कुछ बोलिएगा नहीं, उसने आगे कहा। डॉक्टर साहब ने मशीनों की तरफ देखा तो उसकी सांसों और धड़कनों के अलावा बाकी सब लक्षण सही थे। वह मरीज लगातार बड़बड़ा रहा था। सब आ रहा है, 4 लोग हैं, 2 लड़का है, 2 लड़की है, सब नंगा है, पी रहा है। कहाँ है? डॉक्टर साहब ने पूछा। खिड़की के बाहर। मरीज ने उसके बिस्तर के लगभग सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की का एक पल्ला खुला हुआ था। हमको आवाज देकर बुला रहा है, बहुत बुरा है, मरा हुआ है, हमको नहीं जाना है उसके साथ। मरीज फिर से बड़बड़ाने लगा। अचानक से वह मरीज चुप हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा कि वह डर से कांप रहा था। तब तक नर्स भी आ गई। डॉक्टर साहब ने मरीज से पूछा, क्या हुआ? चले गए सब? हिलिए नहीं, आपके बगल में खड़ा है। डॉक्टर साहब ने देखा तो कोई भी उनके बगल में नहीं था। नर्स को कुछ समझ नहीं आया। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, इसकी तबीयत बिगड़ी हुई है ना, इसलिए इसे यमदूत दिखने का भ्रम हो गया है। क्या करें? सेडेटिव इंजेक्शन दीजिए, कम से कम चैन से सोएगा तो। जी ठीक है, मैं खिड़की ठीक से लगा देता हूँ। डॉक्टर साहब खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बोले, ध्यान रहे कि कोई खिड़की न खोले। नर्स ने सहमति जताई और उसने मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मरीज धीरे धीरे शांत पड़ गया। डॉक्टर साहब वापस बही खाते भरने चले गए। नर्स दूसरे मरीजों को देखने लगी। 5 बजने वाले थे। डॉक्टर साहब कोई किताब पढ़ रहे थे। अचानक नर्स ने आवाज लगाई कि मरीज के मुंह से खून आ रहा है। डॉक्टर साहब भागकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरीज के मुंह से खून की धारा बह रही थी। डॉक्टर साहब ने सीपीआर शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते मरीज मर गया। डॉक्टर साहब ने सीपीआर बंद किया और उसे दिवंगत घोषित करते हुए एक नजर खिड़की पर डाली। खिड़की खुली हुई थी। बूढ़ा मरीज। एक पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी सजा याफ्ता मुजरिम की रखवाली के लिए अस्पताल में लगी। मुजरिम की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे अस्पताल में लाया गया था। कांस्टेबल के लिए यह अच्छा ही हुआ। एक तो उसे 12 घंटे के बजाय 8 घंटे की ड्यूटी ही करनी पड़ती थी। दूसरे यह कि इस ड्यूटी में भाग दौड़ नहीं थी। आराम से कुर्सी पर बैठकर या तो अखबार पढ़ता या फिर नर्सों को देखता। अभी उम्र ही ऐसी थी। वहां सब कुछ सही था सिवाय उस रोगी के। बूढ़ा, लंबा, दुबला, कमजोर। ऐसा लगता था जैसे कंकाल पर चमड़ी लिपटी हो। उसके शरीर में जैसे मांस मुट्ठी भर भी नहीं था। बड़ा सा सर, बाहर निकलने को आतुर आंखें, चौड़ा मुंह, शून्य में देखती नजरें, उस पर से भी खतरनाक उसे लगाई जाने वाली सुइयां। कांस्टेबल उसे देखता तो महसूस करता कि जैसे वे किसी और दुनिया में हो। वह रोगी एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले बैठा हुआ सामने वाली दीवार की तरफ एकटक देखता रहता था। चौथे दिन कांस्टेबल की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। 12 बजने में बस थोड़ा ही समय बाकी था। 12 बजने के बाद शिफ्ट बदल जाती। कांस्टेबल ने समय काटने के लिए एक पत्रिका उठा ली। अचानक उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा। उसने नजर उठाकर देखा तो वह रोगी कांस्टेबल की तरह ही भावहीन नजरों से एकटक देख रहा था। उसके देखने में पता नहीं ऐसा क्या था जो इतना अजीब अनुभव करा रहा था। वह बेंच से उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। बूढ़े की आंख उसका पीछा लगातार करती रही। थोड़ी देर में दूसरा कांस्टेबल आ गया और पहले वाले कांस्टेबल ने राहत की सांस ली। कागज, पत्तर और राइफल उसे सौंप कर वह बाहर निकल गया। बाहर जाकर कैब ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर एक ऐसी गली में था जिसका मुहाना संकरा था, सो कैब ने उसे गली के बाहर ही छोड़ दिया। एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ से .3 कैलिबर वाले पिस्तौल के ग्रिप पर हाथ रखे वह सतर्कता से अंदर गली में दाखिल हुआ।
रात का 1 बज चुका था। चोरों का खतरा हो सकता था, इसलिए सतर्कता जरूरी थी। ऊपर से तुर्रा यह था कि गली में उसका मकान आखिरी था और सिर्फ वही रोशनी थी। बाकी सारे घर के बाहर बत्तियां बंद थी। लोग वहां पैसा बचाना चाहते थे। कांस्टेबल ने अभी आधी गली ही पार की थी कि आगे बाईं तरफ एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। कांस्टेबल ने आवाज लगाई, कौन है? वह आदमी जवाब देने की बजाय उसकी तरफ घूम गया। या खुदा, कांस्टेबल के मुंह से आवाज आई। यह वही रोगी था। वह आदमी कांस्टेबल की तरफ बढ़ने लगा। कांस्टेबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भागकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाने लगा। वह रोगी कांस्टेबल की तरफ अपनी धीमी चाल में बढ़ा ही आ रहा था। जैसे कांस्टेबल के अब्बा ने दरवाजा खोला, वह तेजी से अंदर गया और दरवाजे को बंद कर लिया। अब उसे सुरक्षित अनुभव होने लगा। अंदर जाकर उसने कपड़े बदले और हाथ पांव धोकर बेडरूम में चला गया। उसके बेडरूम की एक खिड़की बाहर गली में खुलती थी। बिस्तर पर बैठने के बाद उसे लगा कि जैसे कोई खिड़की पर है। खिड़की से बाहर देखा तो वही रोगी खड़ा था। उसने धड़ाम से खिड़की बंद कर ली। बाहर से कुछ बोलने की आवाज आने लगी। उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो लगा जैसे कोई अपनी गलतियों पर रो रहा है। काफी देर तक यही चलता रहा। जब आवाज आनी बंद हो गई तो उसे ध्यान आया कि वह हॉस्पिटल फोन करके पता भी तो कर सकता है। अपनी बेवकूफी पर सर धूमते हुए उसने मोबाइल निकाला तो देखा कि घंटे भर पहले साथी कांस्टेबल का मैसेज आया हुआ था। वह रोगी तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद मर गया। मैं घर वापस जा रहा हूँ। कल हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं है।